मंदिर के ऊंचे मुखौटे के नीचे रामू फटे हुए कपड़ों में बैठा है। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान है। उसका कटोरा उसके बगल में रखा है, जो व्यस्त मंदिर के बाहर एक मूक याचिका है। सिक्के रामू के कटोरे में खनकते हैं। दिन के लगातार प्रवाह में दान का एक क्षणिक कार्य। चेहरे धुंधले होते जाते हैं। कुछ मदद की पेशकश करते हैं, अन्य अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। रामू से बेखबर। अन्न, नमो, दाल। उनकी आंखों में थकावट के बावजूद संतोष की एक चमक है, क्योंकि वह दुनिया को खुलते हुए देखता है। मंदिर खड़ा है, रामू के शांत लचीलेपन और अटूट मुस्कान का मूक गवाह। उज्जवल दिन के आकाश के नीचे रोहन प्राचीन मंदिर के पास जाता है, जिसके पुराने पत्थर भूली हुई कहानियों का संकेत देते हैं। रामू ठंड में कांपता है। उसकी भेद्यता मंदिर के बाहरी हिस्से की भव्य पृष्ठभूमि के खिलाफ स्पष्ट है। रोहन पर सहानुभूति की एक लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वह रामू की परेशानी को देखता है। उसके युवा चेहरे पर चिंता और जिम्मेदारी की उभरती भावना झलकती है। सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ प्राचीन मंदिर खड़ा है, जो सामने आ रहे नाटक का मूक गवाह है। रोहन अपनी जैकेट उतारता है। इस पवित्र स्थान में एक साधारण दयालुता का कार्य। वह रामू को जैकेट देता है। उसका चेहरा वर्षों की कठिनाई से भरा हुआ है। सूर्य की किरणें रामू के चेहरे पर नमी को पकड़ती हैं। आभार के आंसू सुबह की ओस की तरह चमक रहे हैं। बेटा, मैं दिन भर भीख मांगता हूं, लेकिन आज पहली बार मैंने मानवता देखी है, रामू कहते हैं। उनकी आवाज भावना से भरी हुई है। रामू अपने धुंधले से ठिकाने में अकेला अपनी फटी हुई जैकेट को ध्यान से देखता है। उसके चारों ओर परछाइयां नाच रही हैं। उसका चेहरा चिंतन से अंकित है, क्योंकि वह अपने जीवन पर विचार करता है। एक गहरी विचारशीलता बस जाती है। एक नए दृढ़ संकल्प से उसकी निगाहें सख्त हो जाती हैं। उसे एहसास होता है, उसे कार्य करना चाहिए, उसे दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। एक नेक काम के लिए प्रतिबद्ध होने पर उसका माथा सिकुड़ जाता है। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा निस्वार्थ भाव से दयालुता के कार्य के लिए समर्पित करने का फैसला करता है। उसका दिल उद्देश्य से भर जाता है। गरीब बच्चों के लिए मिठाई खरीदना, गहरा प्रभाव डालने वाला एक छोटा सा इशारा। मंदिर की निगाहों के नीचे रामू मिठाई बांटता है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है, क्योंकि वह बच्चों को देता है। छोटे हाथ आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे चमकते हैं, क्योंकि वे मीठी भेंट स्वीकार करते हैं। उनकी आंखें मासूम कृतज्ञता से भरी होती हैं। बच्चों की आशीषों का एक समूह उठता है, हवा को गर्मी से भर देता है, क्योंकि बच्चे रामू को धन्यवाद देते हैं। भीड़ रामू के दयालुता के कार्य को देखती है। उनके दिल उसकी उदारता और करुणा से प्रभावित होते हैं। सूरज चमकता है, जिससे दृश्य पर सुनहरा प्रकाश पड़ता है, क्योंकि रामू की दयालुता सूरज से भी ज्यादा चमकती है। हंसी गूंजती है, रामू द्वारा लाई गई खुशी का प्रमाण, जो शुद्ध आनंद का क्षण बनाती है। पड़ोसी रामू की मदद के लिए एकजुट होते हैं। एक छोटी सी दुकान आकार लेने लगती है। कपड़े सावधानी से सौंपे जाते हैं। सुबह का सूरज गली को आशावादी प्रकाश से नहलाता है, क्योंकि पड़ोस नए जीवन के साथ गूंजता है। रामू की आवाज भावना से भर जाती है, समर्थन से अभिभूत होकर। धन्यवाद सभी को, वह कहता है। मैं आपकी दयालुता के लिए बहुत आभारी हूं, रामू व्यक्त करता है। उसकी आंखों में समुदाय की भावना की गर्मी झलकती है। आरामदायक चाय की दुकान के अंदर रामू हर ग्राहक का गर्मजोशी से मुस्कुराकर अभिवादन करता है। नमस्ते, वह कहता है। उसकी आवाज कपों की खनक के बीच एक आरामदायक ध्वनि है। स्थानीय लोग एकत्रित होते हैं। उनकी हंसी और बातें हवा में जीवन भर देती हैं। रामू की चाय बहती है, व्यस्त दुकान में कहानियों को जोड़ती है और दिलों को गर्म करती है। एक बच्चा मुफ्त बिस्कुट पकड़े हुए अपनी हंसी की गूंज के साथ चाय की दुकान से बाहर निकलता है। धूप चाय की दुकान को गर्म करती है। रामू बच्चे को जाते हुए देखता है। उसकी आंखों में गहरी गर्मी और संतुष्टि का भाव झलकता है। रामू के होंठों पर एक कोमल मुस्कान है, बच्चे की साधारण खुशी के लिए एक मौन आशीर्वाद। मसालों की खुशबू हवा में भारी है, जो रामू के साधारण जीवन का प्रमाण है। रामू अपनी दुकान की ओर मुड़ता है। उसका दिल दयालुता के छोटे से कार्य से भरा हुआ है। रामू अपनी चाय की दुकान बंद करने लगता है। धुंधली रोशनी परिचित लकड़ी की मेजों पर छाया फैलाती है। वह रुकता है। उसका भाव विचारशील है, क्योंकि वह शांत स्थान का सर्वेक्षण करता है। रामू समय के बीतने और उसके आसपास की दुनिया पर इसके प्रभाव पर विचार करता है। जिंदगी यह बहुत बदल जाती है, रामू ने प्रतिबिंबित किया। उसकी आवाज खाली दुकान में गूंज रही थी। एक कोमल मुस्कान उसके होठों को छू जाती है जब उसे अपना उद्देश्य याद आता है। मैं खुश हूं कि मैं दूसरों की मदद कर पा रहा हूं, वह कहते हैं। उनकी आंखों में एक शांत संतोष भर रहा है। मोहल्ले के दिल में रामू खड़ा है, आकर्षण का प्रतीक, चेहरों के सागर से घिरा हुआ। उनके हाथ जुनून से हिलते हैं जब वह बोलते हैं। उनकी आवाज पूरी तरह से जिए गए जीवन के ज्ञान से गूंजती है। गरीबी इंसान के कपड़ों में होती है, दिल में नहीं, रामू घोषणा करता है।
उसके शब्द हवा में लटक रहे थे। भीड़ में सहमति की फुसफुसाहट गूंजती है। उसके गहन अंतर्दृष्टि पर सिर एक स्वर में झूमते हैं। मोहल्ला सुनता है। रामू के भावुक शब्दों से मोहित होकर हर चेहरा एक साझा समझ को दर्शाता है। उनका संदेश मोहल्ले में गूंजता है, जो मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। पड़ोस नए उद्देश्य से गूंजता है। रामू की कहानी हर दिल में प्रेरणा की लौ जलाती है। पड़ोसी अपने घरों से बाहर निकलते हैं, चेहरे संकल्प से चमकते हैं, जरूरतमंदों को हाथ बढ़ाने के लिए तैयार। एकता की भावना सड़कों पर छा जाती है, समुदाय को आशा और करुणा की किरण में बदल देती है। रामू की विरासत दयालुता के कार्यों के रूप में सामने आती है, जो समर्थन और एकजुटता का एक ताना बाना बुनती है। चाय की दुकान मसालों की भरपूर खुशबू से भरी है। रोहन प्रवेश करता है, एक परिचित आश्रय में लौटता हुआ एक व्यक्ति। रामू का चेहरा पहचान से चमक उठता है। उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से फैल जाती हैं। रोहन, यह तुम हो? रामू ने कहा। उसकी आवाज वास्तविक गर्मजोशी और खुशी से भरी हुई थी। रामू रोहन को गर्मजोशी से गले लगाता है। एक हार्दिक स्वागत जो बहुत कुछ कहता है। चाय की दुकान के अंदर रामू के हाथ स्थिर हैं, क्योंकि वह रोहन के लिए चाय डालता है। भाप मसालों की खुशबू के साथ घूमती है। रोहन ध्यान से सुनता है। एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आती है, क्योंकि वह रामू को देखता है। चाय की दुकान की गर्मी उन दोनों को घेर लेती है। शांति और शांत बातचीत का आश्रय। रामू बोलता है, अपनी कहानी सुनाते हुए। उसकी आवाज भावना से भरी हुई है। रोहन की आंखें रामू के शब्दों को सुनते ही सच्ची खुशी दर्शाती हैं। चाय की दुकान के आरामदायक माहौल में उनके बीच का अनकहा बंधन गहरा होता है। तेज धूप में रामू और रोहन एक दूसरे के बगल में चलते हैं। उनके चेहरों पर दयालुता का एक मिशन अंकित है। वे भोजन से भरे डिब्बे ले जाते हैं। उनके कदम उद्देश्यपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे व्यस्त पड़ोस में घूमते हैं। गरीब बच्चों के उत्सुक चेहरे रामू और रोहन को देखकर चमक उठते हैं, जो उस दिन उनके उद्धार करता है। भोजन वितरित होने पर हंसी और आभार हवा में भर जाते हैं, जो करुणा का एक हृदय स्पर्शी दृश्य प्रस्तुत करता है। अपनी शांत चाय की दुकान में रामू अकेले बैठे हैं। रात उनके चारों ओर गहराती जाती है, विचारों में खोए हुए। मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, जो उसके चेहरे पर बनी चिंतन की रेखाओं को उजागर करती है। वह जीवन की संभावनाओं पर विचार करता है। उसकी आंखों की गहराई में एक मौन वादा बनता है। चाय का एक प्याला उसके पास बिना छुआ पड़ा है। उसकी भाप शांति में आशा की एक झलक है। हवा अनकहे सपनों से भरी है। चाय का हर दाना एक संभावित भविष्य है। इस विनम्र स्थान में रामू का मानना है कि सच्ची मंशा से कुछ भी संभव है। पड़ोस में रामू की चाय की दुकान पर लोग जमा होते हैं। उनके चेहरे खुशी और सौहार्द से चमक रहे हैं। हंसी हवा में भर जाती है। रामू की कालातीत कहानियों से प्रेरित साझा यादों की एक सिम्फनी। हर व्यक्ति उस क्षण को संजोता है, जो कहानी कहने के सरल आनंद से बंधा होता है। रामू की आंखें मुस्कुराते हुए कोनों पर सिकुड़ जाती हैं। वह उस समुदाय की गर्मी में नहाता है जिसे उसने बढ़ावा दिया है। उनकी कोमल मुस्कान उस आनंद और संबंध को दर्शाती है जो सभा में व्याप्त है।